राष्ट्रीय सटीक न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीत कुमार तिवारी। अभी हम लोग आए हुए हैं बक्सर जिला के विश्वामित्र की नगरी, ये जो बक्सर जिला है वहां पे हम लोग आए हुए हैं। ये जो आप मनोरम दृश्य देख रहे हैं ये रमरेखा घाट की दृश्य है, जहाँ पे हम लोग कुछ जानकारी हासिल करने के लिए और यहाँ की क्या महानता है उस महानता को जानने के लिए हमारी राष्ट्रीय सटीक न्यूज की पूरी टीम बक्सर जिला में आई हुई है। इस महानता को अपने चैनल के माध्यम से हम लोगों से कुछ जानकारी लेंगे और कुछ यहाँ के पंडित जी लोग हैं उन लोगों से भी हम लोग कुछ जानकारी हासिल करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। यहाँ की बहुत सारी महानता जो है अपने चैनल के माध्यम से हम लोग दिखाएंगे और आगे जो भी इस बक्सर जिला में बहुत सारी पुरानी चीजें हैं, वो सतयुग की भी बहुत सारी कहानियां हैं। जिस समय राम जी का चरण और राम जी यहाँ वनवास जाते समय इस बक्सर जिला के होके गुजरे थे, उस समय की कहानी और आज की कहानी दोनों का परिवेश यहाँ के बहुत अच्छे पंडित जी लोग हैं जो रमरेखा घाट पे उपस्थित रहते हैं। उन लोगों से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और घाट पे देखिए हम लोग के सामने, थोड़ा कैमरामैन जी दिखाइए महोदय, अभी हमारे सामने पंडित जी बैठे हुए हैं और पंडित जी से हम इस रमरेखा घाट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि यहाँ की महानता क्या है। पंडित जी नीचे बैठ जाएं, यहाँ पे बैठ जाएं। पंडित जी ने जगह दे दिया। पंडित जी ये हम लोग को बताइए कि इस रमरेखा घाट की महानता क्या है। रमरेखा घाट का महानता है, ये भगवान का जन्मभूमि स्थान है, भगवान का चरण पदुका है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी रमरेखा घाट का कुछ विकास का माहौल नहीं है। असनी चौबे थे, सारा घाट बनवा दिए, लेकिन यहाँ जातियों का कम से कम पेशाब करने की व्यवस्था नहीं किए, लैट्रिन करने की व्यवस्था नहीं किए और उतरों को ढंग से कपड़ा बदलने की व्यवस्था नहीं किए। इसके नीचे उतरिए सीढ़ी पर, तो सीढ़ी पर काई लगा हुआ है, सीढ़ी से नीचे उतरिए तो सीधे डाँड़ पर गड्ढा है। इसमें अब सतुआन का माहौल, सतुआन का मेला आ रहा है। अभी तो नजदीक में सतुआन का मेला, सतुआन लगले 14 तारीख को चैती छठ होने का समय है। चैती छठ में 200 हजार यहाँ औरतों का जुटान होता है। इसमें घाट का जो व्यवस्था है ये बहुत खतरनाक घाट का व्यवस्था है। इसमें यही चाहिए नगर परिषद को या सांसद या किसी को बोरिया में बालू भर के गंगा जी की आरी कम से कम गड्ढा भरवा दे कि यात्रियों को नहाने के लिए सुविधा अच्छा रहेगा, सुविधा हो। इसलिए बहुत घाट खतरनाक हो गया है। लड़का सब कोड़ के सब हाड़ी पत्ती उसमें से कचरा निकाल के सीढ़ी पर धर देता है। इतना साबुन तेल इसमें लगाते हैं, लोग कपड़ा पीसते हैं, या कोई प्रशासन की व्यवस्था नहीं है। घाट के गंगा जी जो जल है ये बहुत कचरा करके यहाँ के लोग भर देते हैं। गंगा के जल को हम लोग तो निर्मल गंगा मानते हैं, निर्मल गंगा मानते हैं और निर्मल गंगा के नाम पे यहाँ पे हम आरती होती रहती है, आरती दो जगह होती है और यहीं के वासी और यहीं के लोग गंदा करके भरते थे। साबुन तेल सरफ सिलवा बिछौना लुगा कपड़ा, कोई आता है इसमें वस्त्र फेंक देता है, कोई आता है बोरिया में भर के कूड़ा फेंक देता है, उससे किसी को कोई रखवार नहीं है। प्रशासन यहाँ 2-4 रहता तो उसको डंडा मारता, उसको फैन ऊपर लगता, इससे डर बना रहा था। हम लोग बोलते हैं तो हम लोग से झगड़ा करने पर लोग तैयार हो जाता है, मारामारी करने पर लोग तैयार हो जाता है। तो हम लोग अपना रोजी रोटी देखिए, हम लोग पंडित जी है, मारामारी किसी के साथ नहीं ना करेंगे। तो पंडित जी को मारामारी करेंगे तो लोग कहेंगे गुंडागर्दी पंडा यहाँ करता है। तो हम लोग का व्यवस्था है ना, गुंडागर्दी हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग किसी तरह से आपको 10 रुपया कमाना है, खाना है, बाल बच्चा को ले जाके रोजी रोटी में लगाना है, बस यही तो व्यवस्था है यहाँ के। और किसके बारे में आप बता रहे थे? आपके भाई जो हैं वो बहुत सारी जानकारी हमारे राम परवेश भाई है। हाँ। वो इसके बारे में बता सकते हैं, उनको बहुत काफी जानकारी है यहाँ की विशेषता के बारे में। पंडे हैं वो, राम परवेश पंडे हैं वो। पंडित जी से तो सवाल जवाब हो गया। अभी जो घाट पे हम लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग स्नान करने के लिए भी आए हुए हैं। उन लोगों से हम जानकारी लेंगे कि ये लोग कहाँ से आए हुए हैं और कितनी दूरी से आके बक्सर के रमरेखा घाट पे स्नान करने के लिए आए हुए हैं। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? भरहुआ निवासी हैं, रोहतास जिला में जो पड़ता है। रोहतास जिला में जी। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम कन्हैया सिंह है। आप लोग बक्सर में क्या करने आए थे? यही नहाने के लिए और जल लेने के लिए। जो अभी नवरात्रि आ रहा है, नवरात्रि के जल के लिए आए हुए। जी। अभी
मात्र 2-4 दिन बाद ही नवरात्रि पड़ने वाला है। 9 तारीख का 9 तारीख को नवरात्रि की शुभारंभ हो जाएगी, माँ का आगमन हो जाएगा। उस माँ के आगमन के लिए ये लोग रोहतास जिला से चलकर आज बक्सर में जल लेने के लिए आए हुए हैं और बहुत सारे जो लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आए हुए हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जल लेने के लिए भी आए हुए हैं और कुछ लोग दाह संस्कार करके भी आते हैं। तो यहाँ पे स्नान वगैरह करते हैं और अपना रीति रिवाज के अनुसार यहाँ भी पिंड वगैरह दान करके फिर अपने घर को जाते हैं। यहाँ की बहुत सारी कहानियाँ हैं। रमरेखा घाट को अच्छा मानते हैं यहाँ के जल के लिए, इसीलिए हम लोग आते हैं। रमरेखा घाट के जल को आप लोग अच्छा मानते हैं? उधर भी गंगा जी बहती हैं। हाँ, लेकिन यहाँ की कुछ प्रधानता के चलते आप लोग उतना दूर से चल के यहाँ से जल लेने के लिए आए हैं। राम जी यहाँ पर तड़िका के भी मारे थे, उसको भी दर्शन करेंगे। नौलखा मंदिर है, नौलखा वगैरह मंदिर तक सभी किला उला है। हाँ, ये सब भी दर्शन करेंगे। हर जगह दर्शन करते हुए फिर अपने गाँव को अपने गाँव जाएंगे। ये सब सारी जानकारियाँ हम अपने राष्ट्रीय सटीक न्यूज से दे रहे हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे अगले न्यूज के लिए। धन्यवाद। के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, लोटस ब्यूटी पार्लर जिसका प्रोप्राइटर कंचन मिश्रा है, पता है डीएसपी कोठी, महाराजा रोड, कृष्णपुरी कॉलोनी, जीविका ऑफिस के पीछे, डुमरांव। लोटस ब्यूटी पार्लर में निम्न प्रकार के सुविधा दी जाती है, जहां पे आप फेशियल, आईब्रो मसाज, ब्लीच, बाल कटिंग, वैक्स इत्यादि होता है और शादी विवाह में दुल्हन सजाने एवं मेहंदी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।